और आज का जो विषय है वह है स्त्री का रहस्य। इस विषय को क्यों चुना गया है, हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व यह ध्यान योग की सूचना है। ध्यान योग का कोर्स जो ऑनलाइन होता है और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स जो कि ऑनलाइन होता है। आप इन कोर्स से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं और विधिवत ध्यान कैसे करना चाहिए उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जिज्ञासुओं, ये चर्चा का विषय कि स्त्री का रहस्य क्या है, यह लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, इस विषय पर बोलने की आवश्यकता क्यों है। अभी पीछे कुछ दिनों पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है, बस 2 दिन। सच्चे प्रेम के ऊपर, फिर ये रिश्ते कैसे बनते हैं जीवन में, उसके ऊपर चर्चा हुई। तो एक महानुभाव ने मुझे मैसेज कर कहा कि मैं थोड़ी बात करना चाहता हूं। मैंने कहा कि लिख कर भेज दो, समय नहीं है कि मैं आपसे बात कर पाऊंगा। तो उन्होंने कुछ लिखा और लिखकर भेजा। कुछ आचार्यों का, कुछ गुरुओं का नाम लिया। उन्होंने मुझे कहा कि वो इस विषय पर बोलते हैं कि स्त्री का रहस्य क्या है। मैंने पूछा कि इसमें ऐसा क्या है कि जो बोला जाए, कि स्त्री का रहस्य क्या है, यह विषय समझना क्यों जरूरी है। तो उन महानुभाव ने फिर अपना वॉइस मैसेज भेजा। कहा कि पुरुषों के लिए स्त्रियां बहुत रहस्यमयी होती हैं। उनको समझ में नहीं आता कि स्त्री क्या चीज है। उनको नहीं समझ में आता कि उनकी पत्नी का क्या व्यवहार होगा। मैंने कहा कि स्त्री तो बहन भी होती है, मां भी होती है, तो क्या यह समस्या उनको अपनी माता और बहन से भी होता है। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, माता बहन से तो उतना नहीं होता, लेकिन ज्यादातर पुरुष स्त्री के रहस्य को जाना चाहते हैं। मैंने पूछा कि ये पुरुषों का रहस्य क्यों नहीं जानना चाहते। क्यों भाई। उन्होंने कहा कि नहीं, पुरुषों का रहस्य तो सबको पता है। क्या पता है? कोई पुरुष कैसे व्यवहार कर देगा, कैसे पता आपको? कौन सा नेता जनता को कैसे टोपी पहना देगा, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, आप कैसे गेस करोगे? लोग आते हैं, कई पुरुष होते हैं, वो आपको ठग के चले जाते हैं, तो क्या आपने समझ लिया कि पुरुष है तो ये कर लेगा? इस बात का स्त्री और पुरुष से क्या संबंध? तुम कहते हो कि तुम्हें स्त्री नहीं समझ में आती। मैंने कहा कि मुझे आज तक कोई आदमी समझ में नहीं आता। पता नहीं आदमी कैसा होगा, व्यक्ति कैसा होगा। सावधानी से बात करना चाहिए हर अनजान आदमी के साथ। हो सकता है कि आपको टोपी पहनाकर चले जाए, तब तो तुमने प्रश्न नहीं उठाया कि पुरुष का रहस्य।
लेकिन ये स्त्री का रहस्य कुछ गुरु जी लोग, कुछ आचार्य जी लोग इसी विषय पर बहुत बोलते हैं और बहुत व्यूज आते हैं। मैंने कहा कि मुझे तो इस विषय में कुछ भी विशेष नहीं लगता कि स्त्री के में कुछ रहस्य समझने वाली बात है, क्योंकि किसी का स्त्री होना और किसी का पुरुष होना यह शरीर का विषय है। आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, चेतना ना स्त्री है ना पुरुष है। किसी का स्त्री होना यह शरीर का ही विषय है और मन का विषय है। शरीर के अनुकूल मन भी कार्य करेगा, क्योंकि मन कोई चैतन्य वस्तु नहीं है। हाँ, चेतना का समावेश सब में है, चेतना का सकाश सब में है। मन भी चेतना की शक्ति से कार्य करता है, लेकिन मन भी जड़ वस्तु ही है, लेकिन सूक्ष्म है। इसलिए मन का निर्माण भोजन से माना गया है। जैसा अन्न वैसा मन। जो आप खाना खाते हो वो 3 भाग में विभाजित होता है, मल, मांस और मन। मांस जो शरीर को मिल गया वो मांस बन गया, शरीर के अंगों में निर्मित हो गया। और जो शरीर के काम का नहीं, मल बनकर बाहर निकल गया और उसी अन्न के तासीर से तुम्हारा मन भी बन गया। इसलिए कबीर ने कहा, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा भोजन करोगे तुम्हारा मन भी वैसे निर्मित होगा, तो मन पर उसका प्रभाव आएगा। मन पर फिर ग्रहों का प्रभाव भी आएगा। तो यह तो शरीर का विषय है। कोई अपने शरीर से स्त्री है, कोई अपने शरीर से पुरुष है। तुम्हें स्त्री का रहस्य ही क्यों समझना है, क्यों जानना है? क्योंकि तुम्हें कुछ लोगों ने ऐसा समझा दिया है, कुछ ऐसा प्रचार कर दिया है। अगर हम विश्व इतिहास को देखें तो विश्व इतिहास में ऐसी बातें मिलेंगी। पाश्चात्य इतिहास को देखेंगे तो उसमें भी हमें ऐसी बातें मिलेंगी। अगर आप प्राकृतिक रूप से देखना चाहते हो तो जब बात होगी स्त्री रहस्य पर तो निश्चय ही प्राकृतिक रूप से ही होगी, निश्चय ही प्राकृतिक रूप से होगी। क्योंकि जहां बात आत्मा की होगी वहां ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। आत्मा ना स्त्री है, आत्मा ना पुरुष है। ठीक है, किसी का स्त्री होना, किसी का पुरुष होना, यह शरीर का विषय है। अब इसके रहस्य को समझने की आवश्यकता किन लोगों को पड़ती है? स्त्री रहस्य के बारे में या स्त्री रहस्य को जानने के लिए जो व्याकुल लोग हैं वो कौन लोग हैं? नंबर 1 पर वो मानसिक रोगी लोग हैं, जो मानसिक रूप से रोगी हैं। जो मानसिक रोगी हैं उन्हें आवश्यकता है कि वो स्त्री रहस्य को समझें। और वो क्यों समझना चाहते हैं? क्योंकि वो स्त्री को अपने वश में करना चाहते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि जो स्त्री है, जो नारी समाज है, वो हमारे वश में रहे, हमारे कंट्रोल में रहे, हम उनको कंट्रोल में रखें। लेकिन अगर आप प्राकृतिक रूप से बात करोगे, इसीलिए पूरे विश्व में ये जो राजा लोग बहुत सारे हुए, पूरे विश्व की हम घटना अगर सुने पढ़ें तो प्राप्त होता है, जानकारी मिलती है कि पूरे विश्व में वुमेन ऑपरेशन हुआ। कई बार रिलीजियस रीजन के कारण, और आज भी हो रहा है। आज भी कई ऐसे देश हैं जिनकी न्यूज लोग टीवी पर मीडिया वाले नहीं सुनाते हैं।
नहीं सुनाते हैं कि विश्व के कोने कोने में क्या हो रहा है, और आपको लगता है कि हमने न्यूज़ सुन लिया, हम बहुत कुछ जान गए। जी नहीं, न्यूज़ चैनल वालों ने अपने मतलब की बात सुनानी थी और उन्होंने सुना दी। इस भ्रम में मत रखना कि आपको सब पता चल गया। ऐसे कानून हैं जहां पर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है, और अभी अभी एक नया देश निर्मित हो गया, वहां नई सरकार बदल गई अफगानिस्तान में, वहां पर वो सारे कानून आ गए और आजकल ऐड चलता है, डोनेट फॉर अफगानी पीपुल। पता नहीं आप देखते हैं कि नहीं, लेकिन मैं कई बार यहां यूट्यूब पर कोई वीडियो चलाता हूं तो ऐड आता है, डोनेट फॉर अफगानी पीपुल। वाई टू डोनेट? उस समस्या को रोकने के लिए विश्व ने कितना ईमानदारी से कदम उठाया। जो शक्तिशाली विश्व हैं, क्या वो वाकई में मानवता के लिए, जो राष्ट्र हैं, जो देश हैं, जिनको सुपर पावर कहा जाता है, क्या वो वाकई में मानवता के लिए कुछ करना चाहते हैं? जी नहीं। शक्ति का प्रयोग मानवता के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि लोगों पर शासन करने के लिए किया जाता है। उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन सा देश बर्बाद होता है, कौन क्या होता है। पूरी दुनिया हमसे डरनी चाहिए, उनका उद्देश्य तो ये है। इसीलिए कई बार बहुत ढोंग चलता है, कई नाम पर चलता है, और स्त्री के नाम पर भी बहुत ढोंग चलता है। सोशल वर्ग के नाम पर, फेमिनिन पावर के नाम पर, नारी शक्ति के नाम पर, फेमिनिस्ट सोशलिज्म के नाम पर बहुत बड़े बड़े ढोंग चलते हैं। तो इसीलिए जो है, बहुत सारे विकल्प होते हैं, लेकिन किसी की चेतना की जागृति हो जाए, उससे बड़ा कोई समाज की सेवा नहीं हो सकती है। तो पूरे विश्व में जो पुरुष समाज था, उसने धर्म के नाम पर, धर्म बोलने का मतलब रिलीजन के नाम पर, रिलीजन के नाम पर स्त्रियों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की, महिलाओं को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की, कि उनको कंट्रोल में रखा जाए, उनको नियंत्रण में रखा जाए, वो अधिक शिक्षित ना हो। यहां तक कि यूरोप के कई देशों में आपको कोर्ट में महिलाओं की गवाही भी नहीं ले जाती थी। और जो फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ, वो यूरोपियन कंट्री से ही शुरू हुआ। जो फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ, वो यूरोपियन कंट्री से ही शुरू हुआ। लेकिन भारत में भी बहुत सारी कुत्सित धारणाएं भारत के भी लोगों में आती गई। समय के बदलाव के साथ कुछ सुधारक आए, जिन्होंने बीच बीच में बहुत सुधार किया, और उन सुधारकों में एक बहुत बड़ा नाम है आचार्य चाणक्य का। जी हां, अब कुछ लोग यहां पर बोलने आ सकते हैं कि आचार्य चाणक्य ने तो महिलाओं के विषय में ऐसी ऐसी बातें लिखी है चाणक्य नीति में, पूरा पढ़ लिया करो। यही तो समस्या है कि हम कथा सुनते हैं, गीता प्रवचन सुनते हैं, लेकिन पूरी गीता हम खुद नहीं पढ़ते। फिर यह भी समझा दिया जाएगा, खुद तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। तो गीता का प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर जरूर सुनिएगा, और आगे दोबारा गीता पर व्याख्यान हम जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि गीता विषय ही ऐसा है, बार बार भी कर लो तो वो कुछ ना कुछ उसमें से नया निकल ही जाएगा। तो पूरी श्रीमद् भगवत गीता का स्वरूप ही बदल के रख दिया गया। वैसे ही बहुत सारी बातों को बदल दिया गया। तो फेमिनिन पावर, फेमिनिन आइडियोलॉजी या फिर फिलॉसफी
बाहर में नहीं मिलता है लेकिन हमारे देश में मिलता है, हमारे देश में मिलता है। तो आचार्य चाणक्य का क्या मानना था कि जब उन्होंने दंड नीति लिखी तो महिलाओं को भी दंड देने का विधान दिया, लेकिन विधान देने के साथ साथ उन्होंने और भी कई बातें लिखी और उन बातों में सबसे महत्वपूर्ण था कि महिलाओं को स्वतंत्रता होनी चाहिए, हर क्षेत्र में स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यापार के क्षेत्र में भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, युद्ध के क्षेत्र में भी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो युद्ध कर सकें। और अगर आप पुराने वाङ्मय मौर्य काल का अध्ययन करेंगे या उससे पहले का भी अध्ययन करेंगे तो अगर आप चाणक्य ही टीवी सीरियल आप देख लो, उसमें कई किताबों का रेफरेंस लेकर लिखा गया है। तो पाटलिपुत्र नगर के अंदर दुकानों पर बैठे हुए महिलाओं को दिखाया गया है, किराने की दुकान है या दूसरे दुकान है, कई जगहों पर। क्यों? क्योंकि इतनी स्वतंत्रता थी, वह दृष्टिकोण नहीं था। तभी ऐसा संभव हो पाया कि कलिंग की राजकुमारी सम्राट अशोक से लड़ गई, भिड़ गई। तभी ऐसा संभव हो पाया कि कैकेयी राजा दशरथ की पहले सारथी बनी और राजा दशरथ जब मूर्छित हो गए या सो गए तो उसने युद्ध भी किया असुरों के साथ देवासुर संग्राम में। तभी ऐसा हो पाया कि कैकेयी के संकल्प ने दशरथ को झुका दिया। तो इसीलिए चाणक्य ने लिखा कि अगर महिलाओं को स्वतंत्रता मिलेगी तभी तो कोई अनसुईया पैदा होगी, तभी तो कोई सीता बनेगी, तभी तो कोई दुर्गा बनेगी। अगर तुम स्वतंत्रता ही नहीं दोगे, शिक्षा की स्वतंत्रता नहीं दोगे, नहीं जागरूक रखोगे, तो फिर ये कैसे संभव है कि ये सब हो पाए। लेकिन अगर स्वतंत्रता मिलेगी तो कोई नारी ताड़का भी तो बन सकती है, शूर्पणखा भी तो बन सकती है। तो चाणक्य ने कहा कि फिर दंड का विधान भी तो होना चाहिए। इस प्रकार से चाणक्य ने लिखा। जी हां, ये सारी संभावनाएं हैं। जैसे एक पुरुष पुण्य आत्मा भी हो सकता है, संत भी हो सकता है, और एक पुरुष राक्षस की तरह भी प्रवृत्त हो सकता है। तो तुम स्त्री के अंदर विशेष रहस्य ढूंढने में क्या लगे हुए हो? बहुत अंतर नहीं है। जो जीव के गुण हैं, जो मानवीय, जो जैविक गुण है, वो सब स्त्री में विद्यमान है। कुछ विशेष गुण जरूर हैं, कुछ विशेष गुण जरूर हैं जो प्रकृति प्रदान करती है स्त्री को। अब वह विशेष गुण क्या हैं? अगर बाहर से देखोगे तो लगेगा कि पुरुष ज्यादा मजबूत है शारीरिक संरचना में, स्त्री कमजोर है, लेकिन ऐसा नहीं है। विज्ञान कहता है कि महिलाओं में ज्यादा एडेप्टेशन पावर होता है। एडेप्टेशन पावर क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अगर आप चार्ल्स डार्विन को पढ़ेंगे, अगर मनुष्य विलुप्त होने लगे, मान लीजिए कि जैसे डायनासोर के बारे में एक परिकल्पित एक विचारधारा है, प्रमाणित नहीं है वो कि डायनासोर हुए थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें मिल गई जिस पर एक स्टोरी बना ली गई, कहानियां गढ़ दी गई कि एक समय पर डायनासोर का ही राज हुआ करता था। हाँ, यह माना जा सकता है कि इस तरह के जीव रहे होंगे, लेकिन ऐसी कहानियां बनाई गई, फिल्में बनाई गई, तो वो एक्सटिंक्ट हो गए, धीरे धीरे मर गए, खत्म हो गए। तो अगर मनुष्य अगर इसी तरह से विलुप्त होने लगे तो पहले पुरुष विलुप्त हो जाएंगे, महिलाएं पहले विलुप्त नहीं होंगी, क्योंकि अडेप्टिंग पावर जो होता है, अडेप्टेशन की पावर जो होती है, मतलब सरवाइव करने की जो शक्ति होती है, वो स्त्री में ज्यादा होती है। भले बाहरी रूप से, हाँ, ये निश्चय है कि बाहरी रूप से ऐसा नजर आता है,
कि शारीरिक रूप से कमज़ोर है, लेकिन फिर भी अपवाद के रूप में ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो शारीरिक रूप से बहुत बलिष्ठ होती हैं। उनके लाइफ स्टाइल पर भी डिपेंड करता है कि वो उनका लाइफ स्टाइल कैसा है। कुछ हमारे देश के राज्यों में महिलाओं को बाहर काम करने नहीं दिया जाता है खेतों में, लेकिन कई जगहों पर महिलाएं खेतों का पूरा काम संभाल लेती हैं। तो आप पाएंगे कि वहां की महिलाएं शरीर से ज़्यादा बलिष्ठ होती हैं। लाइफ स्टाइल पर भी निर्भर करता है। तो पुरुषों ने पाया कि हम थोड़े से बलशाली हैं, तो उन्होंने ऐसी ऐसी चर्चाएं शुरू कर दी कि स्त्री रहस्य को समझो। अरे भाई, क्या उसमें समझना है? जैसे कि क्या स्त्री आध्यात्मिक नहीं हो सकती है? बहुत आध्यात्मिक हो सकती है। एक तो उसके अंदर अडेप्टेशन पावर अधिक है, दूसरा संवेदनाएं अधिक होती हैं। संवेदनाएं अधिक होती हैं, तो जब संवेदनाएं अधिक हैं तो वो एक कमजोरी के रूप में भी आ सकती है और वो एक शक्ति के रूप में भी आ सकती है। अगर आप पूछोगे कि कोई योग मार्ग पर चल रहा है, तो कोई योग मार्ग पर चल रहा है तो प्रकृति के अनुसार, जो पुरुष की एक प्रकृति है, स्त्री की एक प्रकृति है, तो उसके अनुसार किसको सिद्धि जल्दी प्राप्त होगी? तो योग शास्त्र का मानना है, योग विद्याओं का मानना है कि स्त्री को जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि संवेदनाएं ज्यादा शक्तिशाली होती हैं उसके अंदर। स्त्रियों के अंदर ऑकल्ट पावर ज्यादा होता है, ऑकल्ट शक्ति ज्यादा होती है, साइकोलॉजिकल पावर ज्यादा होती है, क्योंकि संवेदनाएं ज्यादा होती हैं। जब वो उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसीलिए उनके बिखरने की संभावना भी ज्यादा बड़ी रहती है। जब वो उसको कॉन्सेंट्रेट करती हैं पूरी तरह से, जब वो फोकस हो जाती हैं, एकाग्र हो जाती हैं, तो जितनी तीव्रता से एक पुरुष अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता, स्त्री कर लेगी। स्त्री कर लेगी। तभी मीराबाई, वैष्णो देवी, ऐसी कई विभूतियां हमें हमारे इतिहास में हमें मिलती हैं। मदालसा देवी, मदालसा, रानी चुड़ाला, पुराणों की कथाएं भरी हुई हैं। देवी चुंचुला, जिन्होंने अपने पति की मुक्ति के लिए तप किया। सावित्री, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं अपने किताबों में या इनके चरित्र के वर्णन में थोड़ा कमी करते हैं। जिस प्रकार से हम ऋषियों का चरित्र वर्णन का विस्तार कर देते हैं, हम उतना नहीं करते। हम देवी सावित्री की तपस्या के बारे में उतना नहीं सुनाते। तो संवेदनाओं की शक्ति प्रबल होती है, इसलिए ऑकल्ट पावर। इसीलिए अगर आप पीछे के इतिहास में जाओगे, यूरोप के भी पिछले इतिहास में, जब उनके अंदर एक समय था जब वहां स्वतंत्रता थी, लेकिन जब से जो स्कॉलेस्टिक फिलॉसफी जब वहां पर आई, स्कॉलेस्टिक फिलॉसफी क्या थी? क्रिश्चियन फिलॉसफी को एक रेशनल व्यू देने के लिए, क्योंकि लोग ये ना कहें कि ये अंधभक्ति है, लेकिन थी तो अंधभक्ति। जानबूझकर स्कॉलेस्टिक फिलॉसफी को डेवलप किया गया, लेकिन वो कंप्लीटली फेल हो गई। जो मिडिवियल फिलॉसफर्स थे वेस्टर्न फिलॉसफी में, उनका बस एक ही काम था कि कैसे भी क्रिश्चियनिटी को रेशनली सेटिस्फाई करो, प्रूव करो कि दिस इज ए रेशनल रिलीजन। लेकिन वो फेल होते गए, फेल होते गए, फेल होते गए। प्रारंभ में लोगों के अंदर इतनी जागृति नहीं थी, और आम इंसान जो मानसिक स्तर पर अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है, वो सोचता है कि हमें कोई शक्ति सहायता कर देगी, कोई पावर हमें सहायता कर देगी। तो उस बहाव में ऑगस्टाइन को बहुत सक्सेस मिला, लेकिन उसके बाद के दार्शनिकों को सक्सेस नहीं मिल पाया, वैसी सफलता नहीं मिल पाई, और क्रिश्चियनिटी ग्रेजुअली फेल होता गया, फॉल की ओर चलता गया। लेकिन चर्च की पावर एक बार के लिए पॉलिटिकल फॉर्म के ले लिया चर्च की पावर ने, लेकिन बाद में यूरोप के अंदर लोगों ने धीरे धीरे उससे अपना मन जो है हटाना शुरू किया। कई थ्योरीज आए जो कि अगेंस्ट जाने लगी, कई दार्शनिक आए जिन्होंने अपनी आवाजें ऐसी प्रचलन के प्रति उन्होंने विरोध शुरू कर दिया।
तो फेमिनिन मूवमेंट वहां से इसलिए शुरू हुआ क्योंकि यह स्वीकार किया गया कि जीसस ने कभी विवाह नहीं किया था, कभी विवाह नहीं किया था, और उन्होंने कभी किसी स्त्री के लिए नहीं कहा था कि वो स्वर्ग जा सकती है। अभी भी अब्राहमिक सोच में ऐसी सोचें हैं कि जो जन्नत है या स्वर्ग है वो स्त्रियों को नहीं मिलता है। आज भी ऐसी सोच है। तो इसलिए अब मैं सबके विषय में नहीं कह रहा, किसी खास मजहब का नाम लेकर भी मैं नहीं कह रहा, किसी रिलीजन का, लेकिन ऐसी बातें हैं। तो जहां पर पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन ये एक छुपा हुआ रहस्य है कि प्रकृति स्त्री प्रधान है, प्रकृति स्वयं स्त्री प्रधान है। तो स्त्री प्रधान होने के कारण उन्हें सरवाइव करने की ज्यादा पावर देती है, वो ज्यादा फिट होते हैं। अगर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात आ जाएगी तो वुमेन्स जल्दी एक्सटिंक्ट नहीं होने वाली, क्योंकि वो जल्दी अडेप्ट कर लेती हैं किसी सिचुएशन को। कंपेयर टू मेल वो ज़्यादा एडेप्टेशन पावर उनके अंदर पाया जाता है, संवेदना शक्ति ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आध्यात्मिक उन्नति में भी अगर पूरी कोई स्त्री ये निश्चय कर ले कि उसे मोह माया छोड़कर सिर्फ ध्यान ही करना है, सिर्फ ध्यान योग ही करना है, कुछ और नहीं करना है, तो जितनी तीव्रता से वो विकसित कर सकती है अपने आप को, उतनी तीव्रता से एक पुरुष शायद विकसित नहीं कर सकता स्वयं को, अपनी उतनी तीव्रता से विकसित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रमाणित होता है। इसलिए योग का संबंध इन सब बातों से नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने जब यहाँ पर भारत में जब विदेशी आक्रमण हुए और वहाँ की विचारधाराओं का प्रभाव बढ़ने लगा, तो यहाँ पर भी बहुत सारी कुरीतियाँ शुरू होने लगी, बहुत सारी कुरीतियाँ धीरे धीरे पनपने लगी, और उन कुरीतियों ने जगह लेना शुरू कर दिया। और जो पहले का समय था कि जहाँ पर एक लड़की युद्ध भी कर रही है, युद्ध कौशल भी सीख रही है, रानी लक्ष्मीबाई ने भी सीखा था, लेकिन फिर भी रानी लक्ष्मीबाई अपने समय के हिसाब से एक रेयर एग्जाम्पल है। लेकिन उनसे काफी पहले जो रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध तो किया था, लेकिन महिलाओं की सेना नहीं खड़ी की थी। लेकिन कहते हैं कि कलिंग की राजकुमारी ने तो महिलाओं की सेना ही खड़ी कर दी थी, सेना ही खड़ी कर दी थी। और भारत में तो कहा जाता है कि तिरिया राज रहा है, मतलब कि पूर्ण रूपेण से नारी का राज रहा है पहले। कुछ क्षेत्रों में इसकी, कुछ राज्यों में इसकी पुष्टि बताई जाती है। कुछ राज्य ऐसे रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के, आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, बहुत पहले की संस्कृति में आता है कि वहां पर अगर वहां रानी का राज चलता था, जितना भी निर्णय होगा वो रानी लेगी, राजा के अधिकार, राजा सेकेंडरी होता था, सारे अधिकार रानी के पास हुआ करते थे, राजा के हाथ में अधिकार नहीं हुआ करता था। उत्तर पूर्व कई राज्यों में ऐसा था, नियम था। ऐसे कुछ कथाएं भी आती है। एक बार मच्छिंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ के जो गुरु थे, वो वहां चले गए थे और उन्होंने जाकर एक रानी से विवाह कर लिया था। लंबी कथा है, वो एक अलग कथा है, तो कभी उसको सुनाएंगे। तो समस्या क्या है कि कुल मिलाकर, अब इस एक बात बताइए कि स्त्री के रहस्य को समझना है, कौन समझना चाहेगा? मैंने सीधा कहा, जो मानसिक रोगी पुरुष है वही समझना चाहेंगे। जो मानसिक रोगी पुरुष है वही स्त्री को रहस्य को समझना चाहेंगे। ठीक है, तो क्योंकि वो मानसिक रोगी हैं, मुख्य उद्देश्य कुछ और है। और दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूं, जो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट चलता है वो भी ज़्यादातर ये पुरुषों के कंट्रोल में होता है, वो भी टारगेट लेकर चलता है।
महिलाओं का कल्याण करना उनका उद्देश्य है, ऐसा प्रतीत ही नहीं होता। वास्तव में वो कुछ करना चाहते हैं महिलाओं के लिए, ऐसा कहीं से भी प्रतीत नहीं होता, ऐसा कहीं से भी नजर नहीं आता। ठीक। तो कई बार फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाया जाता है। अभी पीछे फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाया जाता था कि भाई किसी मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। हालांकि ये कुप्रथा है, ये सही नहीं है, लेकिन देश भर में लाखों की संख्या में ऐसे मस्जिद और ऐसे दूसरे स्थान भी हैं जहां पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। वहां के लिए तो आंदोलन नहीं चलाया गया। ठीक है। तो इसीलिए समझने की आवश्यकता, अगर हम ज्योतिष की बात करें, ज्योतिष के प्रकाश में इस बात को हम समझने का प्रयास करें, तो जी हां, महिला पुरुष में अंतर होता है। कई ग्रह ऐसे होते हैं जो पुरुषों के लिए, अभी किसी का मैं जन्म कुंडली विश्लेषण कर रहा था, तो वो अपने बेटे की जन्म कुंडली विश्लेषण करवा रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि मेरी बेटी भी है और वो दोनों जुड़वा है, उसका जन्म भी उसी के साथ है और उसका जन्म भी इसी के साथ है। तो फिर ये जन्म कुंडली में इस प्रकार का भेद क्यों आ रहा है? ग्रह जब दोनों का जन्म एक साथ है तो ग्रहों का प्रभाव दोनों के ऊपर अलग अलग क्यों है? काफी अलग अलग है, तो उसके कई कारण बन जाते हैं। अगर दो भाई भी हों तो भी अलग अलग हो सकता है, और जब भाई बहन है तो विशेष रूप से अलग हो जाएगा, क्योंकि कुछ ग्रहों का प्रभाव महिलाओं के ऊपर अलग ढंग से होगा, पुरुषों के ऊपर अलग ढंग से होगा, अलग ढंग से होगा। तो ये फर्क पड़ जाता है, अंतर आ जाता है, इसलिए अलग अलग ढंग से चीजें काम करती हैं। क्योंकि ग्रहों का अंतर है, तत्वों का अंतर बनता है, तो मूलभूत जो अंतर है बस वो यही अंतर है। बाकी जीव तो जीव है, जीव के अंदर जो भी गुण है, मोह माया का गुण है, वो सब है, पुरुष में भी है, स्त्री में भी है। तो मात्र तुम स्त्री के रहस्य को समझना चाहते हो तो ये बड़ी विचित्र बात है। तुम एक मानसिक रोगी हो, फिर तुम्हें मनोरोग हो गया है, इसलिए तुम स्त्री के रहस्य को समझना चाहते हो। आत्मा को समझो तो हर बात समझ में आ जाएगी। जीव है, सभी जीव है, सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। पुरुष भी बिगड़ जाते हैं, स्त्री भी बिगड़ सकती है, पुरुष भी संत हो सकते हैं, स्त्री भी संत हो सकती है, पुरुष भी युग कर सकते हैं, स्त्री भी युग कर सकती है, चाहे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है। तो इसीलिए यह सारी धारणाएं, इस तरह की कई धारणाएं, किस तरह की कई बातें, दुष्प्रचार जो समाज में फैला हुआ है, उससे हमें बचना चाहिए। और इस तरह के विचारधारा की स्त्री का रहस्य हमें जानना चाहिए। तो महानुभाव ने प्रश्न किया कि मैं सुन रहा था कोई आचार्य जी या कोई गुरु जी हैं, वो स्त्री के रहस्य पर वीडियो बना रहे थे। मैं पूरा सुन गया, उनको बड़ी लॉजिकल बातें बता रहे थे, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया, कंक्लूजन नहीं मिला। लेकिन अंत तक जितनी भी बातें उन्होंने बोली, शुरू से लेकर अंत तक बड़े तार्किक ढंग से बातों को जोड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो इस बात को समझाने में असफल रह गए कि स्त्री का रहस्य क्या है। नहीं समझ में आया, क्योंकि समझ में आने का मतलब ये है कि समस्या का समाधान मिलना चाहिए। और समस्या का समाधान क्या है कि हम स्त्री के रहस्य को जान ले तो हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। जैसे वैज्ञानिकों ने एटम को जानकर एटम पे कंट्रोल किया, एटम बम बना दिया। मैंने कहा कि आपको पुरुष का रहस्य समझ में आ गया। कौन सा बैंक वाला, कौन सा व्यक्ति तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का ये कर ऐसे फोन आते हैं और तुम्हारे साथ फ्रॉड कर जाए।
क्या तुम्हें पता चल जाता है? जी नहीं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ग्रहों के प्रभाव में हैं, अलग अलग लोग हैं और अलग अलग ग्रहों के प्रभाव में है, उनका व्यवहार भी अलग अलग हो सकता है। पुरुष का रहस्य समझो कि कोई पुरुष संत कैसे बन जाता है, कोई डाकू कैसे बन जाता है। तो पुरुषों को पहले पुरुष का रहस्य तो समझ में नहीं आया, वो स्त्री का रहस्य समझने में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा कि जो लोग ऐसे टॉपिक को देखकर वीडियो देखते हैं, क्योंकि वो मानसिक रोगी हैं, इसीलिए वो ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हैं। तो इसीलिए कोई इसमें रहस्य वाली बातें नहीं है। मनुष्य के अंदर अलग अलग गुण, प्रकृति 3 गुणों के कारण आता है। वो पुरुषों में भी आता है, वो महिलाओं में भी आता है, दोनों में आता है। जैसे एक पुरुष संत हो सकता है, चोर भी हो सकता है, डाकू भी हो सकता है, राजनेता भी हो सकता है, समाज सुधारक भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है। जैसे एक पुरुष हो सकता है, वैसे महिलाओं में भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। ग्रहों के प्रभाव से, प्रकृति के प्रभाव में ये सारी चीजें हो सकती है। कोई स्त्री योगिनी भी हो सकती है। कई योगिनियों का नाम आता है इतिहास में भी। शारदा देवी का नाम आता है, जो कि रामकृष्ण परमहंस की अर्धांगिनी हुई, पत्नी हुई। उभया भारती का नाम आता है, जिन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कर दिया। रामकृष्ण परमहंस की जो पहली गुरु थी, वो भी एक योगिनी थी। पहले वह तंत्र योगिनी थी, तंत्र सिद्ध साधिका थी। तंत्र के क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो बहुत सारी ऑकल्ट साधना और ऑकल्ट नॉलेज की आप बात करेंगे तो महिलाओं के अंदर प्राकृतिक गुण होता है इसमें आगे बढ़ने का। लेकिन अच्छा होना, बुरा होना, अच्छा इंसान होना, बुरा इंसान होना, जैसे एक पुरुष में संभव है, वैसे महिलाओं में भी संभव है। इसमें कोई रहस्य वाली बात नहीं है कि कोई आप रहस्य जान जाओगे। ये रहस्य जानने वाले लोग, इसीलिए मैंने कहा कि कहीं ना कहीं तुम मानसिक रोगी हो, इसलिए तुम रहस्य जानना चाहते हो। ठीक है। मैंने पूछा कि तुम्हारे आचार्य जी ने इस बात पर वीडियो क्यों नहीं बनाया कि पुरुषों का रहस्य क्या है, पुरुषों का रहस्य क्या है। वैसे यह प्रकृति सूक्ष्म रूप में स्त्री प्रधान ही है। यह कहना भी कि पुरुष प्रधान है, यह पुरुषों का भ्रम है कि यह प्रकृति पुरुष प्रधान है। सत्य यह है कि सूक्ष्म रूप में यह स्त्री प्रधान ही है। लेकिन पुरुषों को भ्रम है कि शायद वो ऊपर ऊपर से राजनीति कर लेंगे और राजा बन जाएंगे। लेकिन किसी राजा से जाकर पूछो कि वो कितना विवश है, कितना मजबूर है। वो किसी राजनेता से पूछो कि बड़े पद पर बैठकर, ठीक है, चलिए, निर्भर करता है व्यक्ति व्यक्ति पर। तो कैसा व्यक्ति है, उसका कैसा चरित्र है। अब चरित्र की बात करें तो स्त्रियों से जोड़ दिया जाता है चरित्र, स्त्रियों से जोड़ दिया जाता है चरित्र। अब किसी ने मुझे कहा था ये चरित्र के ऊपर भी वीडियो बना दीजिए, तो अभी चर्चा करें या ना करें, अभी रहने देते हैं, क्योंकि चरित्र को भी समझना, चरित्र क्या होता है, चरित्रहीन कौन होता है। अभी कोई एक और भाई साहब बोल रहे थे कि जब तक पुरुष चरित्रहीन ना हो तब तक स्त्री चरित्रहीन नहीं होती है। मैंने कहा मुझे ये बात समझ में नहीं आई। पहले तो ये क्लियर करो कि चरित्रहीन होने की परिभाषा क्या लगाते हो, क्या समझते हो। चरित्रहीन होना किसको कहते हैं, किसको कहते हैं। तो चर्चा चली उनसे, तो उन्होंने कहा कि आपकी नजर में चरित्रहीन महिला कौन है। मैंने कहा कि आम्रपाली बहुत चरित्रवान थी, जिसने अपना जीवन बुद्ध को समर्पित कर दिया था।
उन्होंने कहा अरे वो तो नगर वधू थी। मैंने कहा मेरे लिए तो चरित्रवान थी। जिस महिला ने अपना जीवन आध्यात्मिक उन्नति में समर्पित कर दिया, तो वो कैसे कह सकते हो कि चरित्रहीन है? और भगवान दत्तात्रेय ने तो एक गणिका को अपना गुरु भी माना, तो एक वहां से भी ज्ञान लिया जा सकता है। तुमने क्या समझा? तो एक फिक्स डेफिनेशन बना दिया है उन्होंने, फिक्स डेफिनेशन। तो कभी चर्चा करेंगे। चरित्रहीन चरित्रवान अगर आप कहते हो तो फिर इसका मतलब विश्वामित्र चरित्रहीन हो गए थे। लेकिन वशिष्ठ ने क्यों नहीं माना कि विश्वामित्र चरित्रहीन हुए? ये मानना पड़ेगा। तो अपनी जबरदस्ती की धारणाएं चरित्र को लेकर, जबकि चरित्र कई मायनों में, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, तो मैंने कहा कि जो राजनीति में जो चलती है चीजें, वहां तो सब चरित्रहीन होते हैं, क्योंकि झूठ बोलकर ही वोट मांगे जाते हैं। तो चरित्र का सबसे पहला दोष तो मिथ्या भाषण होता है, सवांग रचना होता है कि कोई झूठा मिथ्या आचरण, किसे कहा मिथ्या आचरण ही तो चरित्रहीनता है। यही तो भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि अर्जुन तू ब्रह्मचारी बन जाएगा तो यह मिथ्या आचरण होगा, तो मिथ्याचारी हो जाएगा फिर, क्योंकि तू बन तो जाएगा ब्रह्मचारी, लेकिन तू प्रदर्शित, लेकिन तेरा मन लगा रहेगा युद्ध में। तू ब्रह्मचर्य का पालन तो करेगा नहीं, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब है ब्रह्ममय आचरण। ब्रह्ममय आचरण, ब्रह्मचर्य का पालन ये नहीं कि तूने घर छोड़ दिया, तूने वीर्य रोक लिया और तूने भिक्षा मांगकर जीवन काट रहा है, लेकिन तेरा मन कहाँ है? बाहर से तो जो करना है तू कर लेगा सब कुछ। तू अर्जुन है, तुझे तो अप्सराएं भी नहीं आकर्षित कर पाई। ये अर्जुन की विशेषता थी कि अप्सराएं भी अर्जुन को मोहित नहीं कर पाई थी एक समय के लिए। लेकिन अलग बात है कि अर्जुन ने भी बहुविवाह तो किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अर्जुन को अपने इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं। इसीलिए गुडाकेश कहा भगवान कृष्ण ने, गुडाकेश। तो अर्जुन से कहा कि अर्जुन अब तू चरित्रहीन हो जाएगा, क्योंकि तू ब्रह्मचारी बनने की बात कर रहा है। अगर बनता है तो बाहर से तो बन जाएगा, लेकिन तेरा मन इस युद्ध में लगा रहेगा, और जब तेरा मन युद्ध में लगा रहेगा तो तू मिथ्याचारी ही तो हुआ फिर, और क्या हुआ? तो मिथ्याचारी भी तो होना भी तो चरित्र का ही दोष है। तो लोगों ने व्यर्थ की परिभाषाएं बना रखी हैं, व्यर्थ की बातें निकाल रखी हैं, व्यर्थ के सोच, व्यर्थ की बातें और व्यर्थ की परिभाषाएं, व्यर्थ के अर्थ, शब्दों के व्यर्थ के अर्थ। इसलिए सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में, जैसे कि पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न फिलॉसफी में, द फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज के ऊपर बहुत काम हुआ, क्योंकि इतना ज्यादा मीनिंग बिगड़े हुए थे। मिसयूज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का बहुत मिसयूज हो रहा था। जैसे कि आज भी बहुत मिसयूज होता है। जब हम बोलते हैं धर्म, जब हम बोलते हैं भगवान, तो भगवान इज इक्वल टू गॉड कर देते हैं हम। जब हम बोलते हैं धर्म, इट मीन्स रिलीजन कर देते हैं हम। तो मिसयूज ऑफ लैंग्वेज, मिस इंटरप्रिटेशन शास्त्रों के मामले में बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। तो इतना अधिक है मिस इंटरप्रिटेशन। लैंग्वेज, द लिंग्विस्टिक, जो भाषा को लेकर जो सुधार होने चाहिए, उसका बहुत आवश्यकता है, और उसके सुधार के लिए शिक्षा का सुधार होना चाहिए। शिक्षा का सुधार होना चाहिए, तो हमें सही कॉन्सेप्ट्स, जो हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई हैं, उनका सही सही अर्थ हमें समझ में आएगा, उनका सही सही अर्थ हमें समझ में आना शुरू होगा। तो इसीलिए ये हमें समझने की जरूरत है। और ऐसी विचारधारा जहां आप बोलोगे कि अब ऐसा भी प्रश्न कर देते हैं, कुछ कहते हैं स्त्रियों गायत्री मंत्र नहीं जपना है, ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अब वो बेकार का साइंस समझाने लग जाएंगे। साइंस नहीं, वो ऊर्जा उनकी इधर उधर हो जाती है ना, जैसे कि बड़ा इंटेलेक्चुअल हो गए हैं। तो कई बार ऐसे उटपटांग जो
बातें प्रचलित हैं उन पर भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या ऊर्जा इधर उधर हो जाएगी भाई, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे कई रानियां हुई हैं जो रानी रहते हुए उन्होंने योग के लक्ष्य को भी पूर्ण किया है, आध्यात्मिक लक्ष्य को भी पूर्ण किया है। कई ऋषि पत्नियां हुई हैं, ऐसी कई कथाएं हैं हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, उनकी महानता के विषय में ऐसे मिलता है, ठीक है। इस विषय में तो बहुत मिलता है, शिव महापुराण में भी कथा आती है, महाभारत भागवत में भी कथा आती है कि भाई पति जो है प्रेत योनि में चला गया, तो पत्नी ने अपनी तपस्या से उसे प्रेत योनि से बाहर निकाल लिया या उसकी मुक्ति करवा दी। ऐसी कई कथाएं हमारे शास्त्रों पुराणों में मिलती हैं। तो कहीं से भी ये प्रमाणित नहीं होता कि एक महिला अपना आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकती, वो योग नहीं कर सकती, वो ध्यान नहीं कर सकती। ये व्यर्थ की बातें हैं, और व्यर्थ की बातें हैं। और जो स्त्री रहस्य ढूंढने में लगे हुए हैं वो सारे लोग मानसिक रोगी हैं। अगर रहस्य ढूंढना है तो सबसे पहले अपनी मां को ही समझ लो, उससे ज्यादा समय आप किसके साथ बिता सकते हो, ठीक है। तो जो स्त्री रहस्य को समझना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक रोगी हैं और अपने मानसिक रोग को दूर करने की कोशिश में वो इधर उधर भटक रहे हैं। सामान्य रूप से चीजें हैं जैसे पुरुषों। हाँ, एक और बात, स्त्री रहस्य के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात, एक महानुभाव मुझसे कहने लगे कि नहीं, स्त्रियों के अंदर कामुकता बहुत ज्यादा होती है, पुरुषों में नहीं होती है। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, यह बिल्कुल सरासर गलत है। और इस चीज को गलत कौन प्रमाणित करता है? तो इस चीज को ज्योतिष विद्या प्रमाणित करती है। इस बात को ज्योतिष विद्या प्रमाणित करती है। हाँ ठीक है, पुरुषों के अंदर बाहरी बल, जो आउटर बल है, जो बाहरी शक्ति है वो ज्यादा होती है, महिलाओं में आंतरिक शक्ति ज्यादा होती है, इसलिए उनके अंदर साइकोलॉजिकल पावर, ऑकल्ट पावर ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। संवेदनाओं की शक्ति उनके अंदर ज्यादा पाई जाती है, और बाहरी जो मस्कुलर पावर है सामान्य रूप से। लेकिन अगर महिलाओं का लाइफ स्टाइल चेंज हो तो मस्कुलर पावर उनके अंदर भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, अगर लाइफ स्टाइल चेंज करे तो ये भी है। तो उन महानुभावों ने कहा कि कामुकता ज्यादा, मैंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष इस बात को सर्वदा नकार देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा मान लिया जाए तो फिर ग्रहों के प्रभाव को मानना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ज्योतिष ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। ये तो कहता है ये तो परिस्थितियों की बात है, यह तो परिस्थितियों की बात है। अगर कुछ ऐसे ग्रहों का प्रभाव आ जाए जो अध्यात्म की ओर ले जाते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाते हैं, और जो संसार में जो वासनाएं हैं, जो आसक्तियां हैं, उनको कम करते हैं, तो वो किसी महिला के भी कुंडली में ऐसे योग बनते हैं। किसी महिला के कुंडली में भी ऐसे योग बनते हैं कि जिसके अंदर बिल्कुल कामुकता ना के बराबर हो जाए, जैसे किसी पुरुष के अंदर भी ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से जजमेंट करना बंद कर दीजिए। यह बिल्कुल इलॉजिकल और अननेचुरल बात है, हाँ, संवेदनाएं ज्यादा होती हैं, यह हम कह सकते हैं। इनर पावर ज्यादा मिलती है महिलाओं के अंदर, आंतरिक शक्ति की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, और बाहरी शक्ति जो शारीरिक मस्कुलर पावर हम जिसको बोलेंगे, उसमें वो कम दिखाई देते हुए नजर आती हैं। लेकिन अगर लाइफ स्टाइल बदले तो उसमें भी कुछ हद तक आगे बढ़ सकती हैं, और बढ़ती भी हैं। तो ये सब बेकार की बातें हैं, यह सब व्यर्थ की बातें हैं। तो इसीलिए हमें इन सब बातों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
कि स्त्री का रहस्य क्या है। अरे जीव का रहस्य समझो, आत्मा का रहस्य समझो, ब्रह्म का रहस्य समझो। जो समझना है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, और इस तरह की जो बात है, और एक गलत गलत भावना से, गलत इंटेंशन, गलत नीयत से, ठीक है, तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। आप ये नहीं कह सकते कि स्त्रियों में क्रोध ज्यादा होता है, तो स्त्रियों में लोभ ज्यादा होता है, तो स्त्रियों में माया ज्यादा होती है। कैसे कह सकते हो ऐसा? धृतराष्ट्र में कितनी मोह माया थी? कुछ भी नहीं है ऐसा, बेकार की ये सब इलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे मोह की बात, तो धृतराष्ट्र में अपने पुत्रों के प्रति जितना मोह था, गांधारी में नहीं था। गांधारी के अंदर विवेक काम करता था। गांधारी नहीं चाहती थी कि युद्ध हो, लेकिन धृतराष्ट्र अंधा बना हुआ था मोह में। तो धृतराष्ट्र तो पुरुष था। ये जो इंटरप्रिटेशन है कि स्त्रियों में मोह ज्यादा है, काम ज्यादा है, लोभ ज्यादा है, क्रोध ज्यादा, ये गलत बात है। ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति लोभी, जैसे एक पुरुष भी लोभी हो सकता है। ये अलग अलग व्यक्तियों के अंदर कोई अलग अलग गुण विकसित हो, कोई ज्यादा कामी हो जाता है, कोई ज्यादा लोभी हो जाता है, कोई ज्यादा क्रोधी हो जाता है। ज्योतिष यही मान्यता रखता है, जैसे ग्रहों का प्रभाव होगा वैसे पुरुष के अंदर भी लोभ मोह काम क्रोध आ जाएंगे, अहंकार आ जाएगा, वैसे स्त्रियों के अंदर भी होगा। तो काम ये ज्यादा होता है उनके अंदर, ये कम होता है, ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब रावण के अंदर जितना अहंकार क्रोध था, मंदोदरी के अंदर तो नहीं था। गांधारी में जितना विवेक था, जितनी समझ बुद्धि गांधारी के अंदर थी, धृतराष्ट्र में तो नहीं थी। धृतराष्ट्र तो मोह में पागल हो रखा था, अंधा, वैसे भी अंधा था और मोह से भी अंधा हो रखा था, ठीक है। तो ये सब इलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, जबरदस्ती के इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो वो रावण बुद्धि वाली बात हो गई। जैसे रावण ने 8 अवगुण गिनवा दिए, तो ये रावण बुद्धि वाली बात है। ये क्या है? रावण बुद्धि वाली बात है, ठीक। अब मैं ये क्यों, क्योंकि कई लोगों की जन्म कुंडली मैं देखता हूं, कई लोग फोन करते हैं कि भाई हमारी देख दो, पता चलता है ऐसी कई महिलाएं की कुंडली मैंने देखी जो कि कामुकता शून्य है, बिल्कुल शून्य है, उससे उनको कोई मतलब ही नहीं है। कुछ ग्रहों ने ऐसा प्रभाव दे दिया है, और कई बार होते हुए भी योगी बनने, योगिनी बनने का सामर्थ्य होता है, संवेदनाओं को एकाग्र करने की क्षमता होती है, ठीक है। कई बार बहुत स्पेशल क्वालिटीज आ जाती हैं, आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं किसी स्त्री के अंदर, किसी महिला के अंदर, तो ये भी होता। हाँ, सामान्य रूप से सभी ऐसा हो जाए या समूह में ऐसा हो जाए, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए इन बातों को समझने की आवश्यकता है, और समाज को ऐसी परिभाषाओं से कि स्त्री का रहस्य तो ये चरित्रहीनता, ऐसी परिभाषाओं से मुक्त होने की आवश्यकता है, मुक्त होने की आवश्यकता है। तभी जाकर समाज सुधार होगा, तभी जाकर समाज का विकास होगा और शक्ति का विकास होगा। नहीं तो सनातन धर्म को व्यर्थ की बातों में बहुत उलझा दिया गया है, ठीक है। तो व्यर्थ की बातों में मत उलझिए, वास्तविक ब्रह्मचर्य को समझिए, साधना को करिए। आगे कई विषयों पर, ऐसे कई विषयों पर चर्चाएं आती रहेंगी जो समसामयिक है और जिसको लेकर लोग अत्यधिक संशयग्रस्त होते हैं, अत्यधिक संशयग्रस्त होते हैं। उनको स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक होता है। हम सभी लोगों पर सभी बातें थोप नहीं सकते हैं। हम सबके लिए ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये होता है, जी नहीं। जैसे कोई
पुरुष भी अत्यधिक कामी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई बहुत क्रोधी हो सकता है, हर पुरुष तो क्रोधी नहीं होता, लेकिन कुछ लोग बहुत क्रोधी होते हैं। वैसे स्त्रियों में भी ये सब सारी चीजें हो सकती है, कोई हो सकता है कोई नहीं हो सकता है। जबरदस्ती का स्टैंप लगाने पर क्यों पड़े हुए हो, मोहर लगाने पर, ठीक है, यही मोहर क्यों लगाना चाहते हैं लोग, ताकि लोगों को गुलाम बना सके। तो ये षड्यंत्र चलता रहा, ठीक है, षड्यंत्र चलता रहा। तो इसीलिए इस तरह के माहौल से हमें बचना है। और हमारे पास खुद हमारे शास्त्र हैं, जहाँ पर कई जो है ऐसे लोग हुए, जैन मत में एक मल्लीनाथ तीर्थंकर हुए, तीर्थंकर मल्लीनाथ एक महिला थी, एक स्त्री थी। तो स्त्री धर्म गुरु भी बन सकती है, ठीक है। ऐसे भी कई प्रमाण हैं, हमारे देश के अंदर रहे हैं पहले से। तो ये सब बातें स्पष्ट करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, इंटरप्रिटेशन सही करने की जरूरत है, तभी जाकर हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। नहीं तो ये रहस्य ढूंढने वाले, अपना रहस्य जान लो पहले, खुद का रहस्य समझ में आया नहीं और स्त्री रहस्य समझने में लगे हुए हैं। खुद का रहस्य समझ लो, खुद का रहस्य पहले जान गए, अपने आप को जाने नहीं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन हुआ नहीं, सेल्फ नॉलेज मिला नहीं, खुद समझ नहीं पा रहे हो खुद को, और स्त्री रहस्य समझने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो मानसिक रोगी हो, अगर आप YouTube पर स्त्री रहस्य ढूंढ रहे हो, तो मानसिक रोगी के अलावा कुछ भी नहीं हो, ठीक है। तो इसी के साथ हम जो है इसको चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जो है अब इस विषय में बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। अब एक और विषय होता है, मैं आपको बताता हूं। मैं बोलते बोलते मेरे दिमाग में आ गया कि ये मैंने नहीं बोला, इसी से संबंधित है। प्रत्येक वस्तु में स्त्रीत्व भी है और पुरुषत्व भी है। हर पुरुष के अंदर स्त्रीत्व है और हर स्त्री के अंदर पुरुषत्व भी है, ठीक है। बस उसके शरीर में स्त्रीत्व प्रतिबिंबित हो रहा है और पुरुष के शरीर में पुरुषत्व प्रतिबिंबित हो रहा है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन जो स्त्री तत्व है वो कण कण में विराजमान है, वह पुरुष के अंदर भी है, और जो पुरुषत्व है, जो पुरुष तत्व है, वो हर स्त्री में भी विद्यमान है। उससे भी ये दोनों ही तत्व सर्वव्यापी हैं, समान रूप से, ये दोनों ही तत्व। तो हर पुरुष के अंदर स्त्री तत्व भी होता है और हर स्त्री के अंदर भी पुरुषत्व के भी होता है। अगर किसी पुरुष में बहुत धैर्य आ जाए, कई परिवार मैंने ऐसे देखे कि पिता ने अपने बच्चों की ऐसी पालना की, माता की मृत्यु के बाद पिता ने अपने बच्चों की ऐसी पालना की कि मां भी क्या करती, ऐसा कहा जा सकता है उनके लिए। तो पुरुष के अंदर भी मातृत्व आ गया, पुरुष के अंदर भी मातृत्व आ सकता है। तो स्त्रीत्व पुरुष में भी है और पुरुषत्व स्त्रियों में भी है। यह भी एक रहस्य है, इस रहस्य को भी समझना चाहिए, यह प्रकृति का रहस्य है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो स्त्री का शरीर है, अगर सर्वाइवल और फिटेस्ट का टेस्ट हो जाए, सर्वाइवल और फिटेस्ट का टेस्ट हो जाए, तो स्त्रियां ज्यादा धैर्यवान निकलेंगी, ज्यादा फिट निकलेंगी, क्योंकि जो चीज कठोर होती है जल्दी टूट सकती है। बीज का अंकुरण कभी पत्थर पे नहीं होता, लोहा पे नहीं होता, लोहा या पत्थर पे नहीं होगा। तो पत्थर के अंदर पुरुषत्व की मात्रा ज्यादा हो गई, लेकिन मिट्टी जो पत्थर के समान कठोर तो नहीं है, उस मिट्टी को कैसे भी घुमाया जा सकता है, कैसे भी आकृति दी जा सकती है।
निश्चय ही मिट्टी पत्थर से आपको कमजोर नजर आएगा, फ्रेजाइल नजर आएगा, लेकिन उस मिट्टी में क्षमता है क्रिएशन करने की, क्रिएट करने की क्षमता है। उसके अंदर जो छुपा हुआ जो आंतरिक शक्ति है मिट्टी के अंदर, वो पत्थर में नहीं है या लोहा में नहीं है। तो उसी तरह से जो संवेदनाओं की शक्ति अधिक पाई जाती है, अगर वो संवेदनाएं बिखरती हैं, बिगड़ती हैं, तो वो दुर्गुण के रूप में सामने आ सकती हैं। अगर वो एकाग्र हो जाती हैं संवेदनाएं, तो मातृका शक्ति बन जाएगी, वो मातृका शक्ति बन जाएगी। और मातृका शक्ति बनकर वो कभी दुर्गा, कभी काली, कभी दुर्गावती, तो कभी उभया, तो कभी अनेकों नाम हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे इतिहास की किताबें महिला जो स्त्री महापुरुष हैं उनके नाम रटवाती नहीं है। तो शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत त्रुटियां हैं ही, उनके नामों को हम ज़्यादा नहीं रटते हैं। अगर कोई हमें पता चले कि कोई योगिनी हुई थी, उनका नाम हमें याद नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का निर्माण ऐसे कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन सबके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो चलिए, यह भी एक विषय था कि पुरुषत्व हर स्त्री के अंदर है, स्त्रीत्व हर पुरुष के अंदर है। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, समय नहीं है, लेकिन फिर भी जो उपस्थित हुए हैं उन्होंने कमेंट किया है, तो जरूर एक बार उनका साक्षात्कार करना चाहेंगे। कन्हई कुमार जी, नवजोत नाथ जी, जगत नारायण जी, शंकर प्रसाद जी, पिंटू वासवा जी, शंकर प्रसाद, अमन कक्कर, घनश्याम सरोदे, माधुरी कोल्हे जी, रविंद्र मकवाना, सविता नायक जी, बहुत अभिनंदन है। उषा श्रीवास्तव जी, सोमू शर्मानंद पंडित, अर्जन भाई चौहान, जलाराम रायका, रतन सिंह जी, रूपलाल विश्वकर्मा, अवनी प्रधान, विनीता अग्रवाल, सतीश कुमार, श्वेता कुमारी, बिस्लाल बहादुर सिंह जी, पवन कुमार गुप्ता, गंभीर शाह, श्वेता राय सिन्हा जी, शंकर प्रसाद, पुष्पा भाटी, रमेश पेशवानी, विष्णु चंद्र मौर्य जी, राजू पाल, जयंती दत्ता जी, गोविंद प्रसाद नीमा, बलजीत सिंह, शिखर शर्मा, भरत छबलानी, विनोद के सूद, रचना जी, देवांग। गुरु जी, ध्यान योग शुरू होने से पहले ऐसा क्या करूं कि ध्यान अच्छे से हो सके? कुछ नहीं, बस उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए। योगेंद्र पंडित जी, जितेंद्र साहू, मनीष यादव, रमेश यादव जी, नीतीश सिन्हा जी, नरसाराम जी, बरखन पहवा, हेमराज बैरवा। बीड़ी सिगरेट पीने से कौन सा पाप लगता है? लगने की जरूरत ही नहीं है। जो आपकी चेतना को गिरा रहा हो, आपको विवेकहीन बना रहा हो, वो तो सीधा पाप का फल मिलना शुरू हो जाता है उसमें। स्मिता सावंत जी, बिमला शाह, भास्कर जोशी, ए.के. भट्ट। बनाएंगे, कभी चर्चा करेंगे। आपने अच्छा विषय दिया है कि बीड़ी सिगरेट पीने से कौन सा पाप लगता है, चर्चा करेंगे इस पर। ए.के. भट्ट, यहाँ मंदिर के पंडित जी कहते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी, इसलिए स्त्री को हनुमान जी की मूर्ति नहीं छूना चाहिए। अब आपको एक बात बता दूं कि जितनी भी सुंदर कांड मंडलियां चल रही हैं हमारे देश में, आप जाकर चेक कर लीजिए, ज्यादातर सुंदर कांड मंडलियां बनाने वाली महिलाएं हैं, बनाने वाली महिलाएं हैं। ठीक है, और स्त्री के छूने से किसी का ब्रह्मचारी होना, यह तो मन की अवस्था है। ठीक है, इससे किसको नुकसान हो रहा है? क्या ब्रह्मचर्य की परिभाषा ही बिगड़ी हुई है। तो जब ब्रह्मचर्य की परिभाषा ही बिगड़ी हुई है, तो अब उसका क्या किया जाएगा फिर? ठीक है, तो बिगड़ी हुई परिभाषा के आधार पर पंडित जी ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, तो यह विषय है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस ब्रह्मचारी है तो फिर वो हनुमान जी की पूजा, मुझे तो लगता है किसी पुरुष को भी नहीं करना चाहिए जो ब्रह्मचारी नहीं है। क्योंकि यहां पर अगर महत्व ब्रह्मचारी होने का है,
तो हनुमान जी का ब्रह्मचर्य तो कोई भंग नहीं कर सकता, ठीक है। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य तो कोई भंग कर नहीं सकता, स्त्री हो चाहे पुरुष, ठीक है। उनके ब्रह्मचर्य को कोई खतरा नहीं है कभी भी। तो जो ब्रह्मचारी पुरुष नहीं है उसको भी तो नहीं करना चाहिए, वो क्यों करेगा, ठीक है। तो व्यर्थ की बातें हैं, यही सब इंटरप्रिटेशन है जो सनातन धर्म को कमजोर करता है। यही सब इंटरप्रिटेशन है जो सनातन धर्म को कमजोर करता है, ठीक है। तो ऐसे ही चीजों से हमें बचना है, ऐसे ही चीजों से हमें दूर रहना है। ये सब कोई तर्क का विषय नहीं है, ठीक। तो अब ज्योतिष में तो ये है कि भाई लड़की की कुंडली में पति को मंगल ग्रह से देखा जाता है। अब मंगल ग्रह, मंगल के देवता हनुमान जी, ठीक है। तो अब ये सब मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कोई इसके पीछे कोई प्रमाणिक तर्क है। प्रमाणिक तर्क अलग चीज है, अप्रमाणित होने वाला तर्क, जो प्रमाणित हो जाए, जो प्रूव हो जाए, प्रैक्टिकली प्रूव हो जाए, तर्क है। लेकिन प्रमाणित तर्क है, इसके पीछे मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है, ठीक है। विंदेश्वरी मिश्रा जी, नीरज पांडे जी, वुमेन्स हैव ए स्ट्रॉन्ग पेशेंस, कल्पना दहल, कल्पालता दहल, एक्सलेंट इंटरप्रिटेशन, दिनेश भाई, राकेश चंद्रा जी, सुनिधि पाठक जी, मिथिलेश सिंह जी, सुनीत कुमार, जय श्री राम। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं विचारों को विराम देता हूं। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जो ध्यान योग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, मैसेज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा।